छह, पता नहीं था इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। इतना अच्छा प्लान बनाया था, सारे प्लान पर पानी फिर गया। अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है। अब तक तो मम्मी और पापा घर पहुंच भी गए होंगे। हाँ तो मेरे भैया है ना, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से डरते हैं, मेरे पापा से। पापा उन्हें गुस्से से देख भी लें तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पापा भैया से बात तक नहीं कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। आज इतने सालों बाद वो यहाँ आए हैं तो अगर हम मेरे पापा को सब कुछ साफ साफ बता दें तो सब सेट हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? अगर हमने उन्हें बता दिया तो वो शिवा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे एक होने के लिए उन्हें अलग करना ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? तुम कुछ मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब से तुम्हारे पापा और तुम्हारे भैया जो तुमसे कहेंगे वही करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके? ओके। भैया प्लीज, प्लीज भैया। तू चुप रहे, चुप। सर, हैदराबाद से आपके माता पिता आए हुए हैं। जब हम सिंगापुर गए थे तब की है। ओह, शिवा ले गया था तुम्हें? हाँ। देखा आपने शिवा कितना बदल गया है? यकीन ही नहीं हो रहा है। राहुल की बहन की वजह से पापा ने 3 साल तक मेरी शक्ल नहीं देखी। 3 साल। आज की बात पापा को पता चली तो वो मेरा चेहरा ही नहीं देखेंगे। तुम दोनों की वजह से उन्हें जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं राहुल को चैन से जीने नहीं दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। राहुल को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी ने मुझसे कहा है कि मैं आपकी हर बात मानूं, बस इसीलिए। कौन आया है? लगता है वो आ गए। अच्छा। Come on, my boy. कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया। अब तो तू खुश है ना? आज से ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिली। अरे, कौन है ये? तू जानता है इसे? पापा ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता पापा। ये जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलो। हम लोग जानते नहीं कि ये कौन है, इसलिए रहने देते हैं। एक आदमी मर रहा है, तू कह रहा है रहने दो? इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये बच जाएगा। एम्बुलेंस बुलाओ। पापा, एम्बुलेंस को आने में बहुत वक्त लग जाएगा। हॉस्पिटल नजदीक में ही है। अरे अब देख क्या रहा है, जल्दी से उठा इसे। ठीक है उठा रहा हूँ। संभाल कर, जल्दी उठाओ। चलो, कम ऑन, क्विक। तुम कौन हो? नाम क्या है? किसने मारा तुम्हें? हेलो अंकल। हाँ, आई एम राहुल। हाँ। एक आदमी ने मुझे बुरी तरह मारा और रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं पास ही के घर में घुस गया। कसम से मुझे नहीं पता था कि ये घर आपका है। अंकल, ये आदमी मेरा बेटा शिवा। ओह। अरे यही तो तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल आया और तुम्हें यहाँ पर एडमिट भी करवाया। आप
आप मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए, आपने मुझे एडमिट करवाया। थैंक यू शिवा भैया, थैंक यू वेरी मच। अंकल, ये कौन है? मेरी बेटी प्रिया ओह, यहाँ आते ही तुम्हारी सेवा में लग गई। डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया, दवाइयाँ लाई, बिल्कुल किसी नर्स की तरह तुम्हारी सेवा की। आपने मेरे लिए इतना सब किया। थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम्हें मारा किसने? मुझे उसका नाम बताओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। उसे घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा मैं। ये शिवा भैया, आपको पसीने आ रहे हैं ना? जाकर पंखा फास्ट कर दीजिए ना प्लीज। किसने किया बताओ, मैं आगे का प्लान करूं। अंकल, आपकी प्रिया की तरह मेरी भी एक बहुत सुंदर बहन है। जब वो कॉलेज में थी तो एक सड़क छाप गुंडा उसे बहुत परेशान करता था। शिवा भैया, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी बहन को कोई छेड़ता तो फिर आप क्या करते? बताइए ना। मैं उसको तुम उसका नाम बताओ, मेरा बेटा उसकी हड्डियां तोड़ देगा। मैंने भी वही किया अंकल, मैंने भी उसकी हड्डियां तोड़ी थी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर क्या हुआ? फ्लैशबैक तो बहुत लंबा है अंकल, और बॉडी में एनर्जी बहुत कम है, कैसे बताऊं? भैया जूस दे दो ना। हाँ हाँ, जूस जूस। अरे देख क्या रहा है, बच्चे को जूस पिलाओ। पिलाता हूँ। हाँ। बेचारा बच्चा ग्लास नहीं पकड़ पा रहा है, तू ही पिला देना। ठीक है पापा। शिवा भैया, थोड़े पास आ जाइए ना प्लीज। प्रिया जी, जूस आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ मैंने बनाया। आप भी इस जूस की तरह बिल्कुल स्वीट हैं। राहुल, तो तुमने उसे मारा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया अंकल। आप तो जानते हैं आजकल प्यार करना कितना मुश्किल हो गया है। मैं समझ गया, उसके माँ बाप को तुम पसंद नहीं थे, इसलिए तुम्हें गुंडों से पिटवाया, सही है ना? उसके माँ बाप को नहीं, उसके भाई को मुझसे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको बताया ना, मैंने एक लड़के को मारा। हाँ, ये वही है जिसे मैंने मारा था। अब वो हमारे प्यार में कांटा बनकर हमसे बदला ले रहा है, गधा कहीं का। लेकिन तुमने 3 साल पहले उसे मारा था ना, तो फिर से उसकी धुलाई क्यों नहीं कर देते? क्या अंकल, कैसे मारूं? मेरा फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर? कैसे? अरे अंकल, अगर मेरी उसकी बहन से शादी हो गई तो वो मेरा साला बन जाएगा ना। अब साले को मारना अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी हम साथ साथ हैं, क्यों शिवा भैया, है ना? सही कह रहे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। ए शिवा, इससे सीखना चाहिए तुम्हें जिंदगी कैसे जीते हैं। अरे अंकल, ऐसे क्या कह रहे हैं? इन दोनों से मुझे सीखना चाहिए। ये दोनों मेरे लिए भगवान हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। आई लव यू शिवाजी। आई लव यू प्रिया जी। अंकल, आई लव यू ऑल्सो। उसने मेरे अंदर के पुराने शिवा को फिर से जगा दिया। नहीं, अब मैं बदल गया हूं। मुझे पहले जैसा बनने से रोक लो। आप अपनी इकलौती बहन की पसंद को ठुकरा तो नहीं रहे हो ना भैया? बिल्कुल नहीं। मुझे मेरी बहन के लिए दुनिया का कोई भी लड़का चलेगा, सिवाय उस राहुल के। तूने मुझसे कहा था ना कि मेरी हर बात मानेगी। मम्मी पापा के साथ दिल्ली चली जा, यहां से दूर। ठीक है भैया, मैं आपकी बात नहीं ठुकराऊंगी, क्योंकि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि राहुल से करती हूँ। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शिवा, मैं जाकर देखता हूँ टिकट कंफर्म हुआ या नहीं। तुम यहीं रुकना। हम लोग अभी आते हैं, कहीं जाना मत। ठीक है माँ। चलो प्रिया। कम ऑन प्रिया। मैंने तो पहले ही कहा था कंफर्म टिकट्स लेने के लिए। हेलो। हेलो शिवा भैया, थैंक यू सो मच। किस लिए? मम्मी डैडी के साथ अब प्रिया को दिल्ली भेज रहे हैं ना, इसीलिए। जोर से लगी थी, अब आराम मिला। हाँ तो जरा लेफ्ट में देखना। हेलो, मैं भी उसी फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ। ये देखो टिकट। यहाँ तुम कबाब में हड्डी बन गए, लेकिन वहाँ मेरे और प्रिया के बीच ना कोई हड्डी होगी ना कोई कांटा। एक बार तुम्हारे पापा ऑफिस चले जाएं, फिर मैं तुम्हारी बहन से रोमांस करूंगा। तेरी शिवा, I'm almost on the way. शिवा, Okay. टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, अब हम चलते हैं।
कैंसिल कर दो। हाँ क्यों? अरे प्रिया को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। गीता का फोन आया था। क्या हुआ? क्या? वो गीता प्रेग्नेंट है। हाँ, हाँ, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी ऐसे रुक रुक के क्यों बता रहा है? कम ऑन माय बॉय, कांग्रेचुलेशंस। ये खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी जल्दी? क्यों, तुम अपनी बहू को बधाई देने के लिए बेताब नहीं हो क्या? और ये भी तो अपनी बीवी से मिलना चाहता है, क्यों? हे, हेलो हेलो हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। आप लोग अचानक कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे थे लेकिन अब नहीं जा रहे। अच्छा, क्यों? मेरा शिवा बाप बनने वाला है। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। शिवा भैया, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है, क्या खबर सुनाई है। काश आपको आप ही की तरह एक बेटा। अंकल, कांग्रेट्स अंकल। थैंक यू। आंटी, कांग्रेचुलेशंस। प्रिया, कांग्रेट्स प्रिया। कितनी अच्छी खबर सुनाई तुम्हारे भैया ने। बस पापा हमें घर के लिए देर हो रही है और राहुल को फ्लाइट के लिए देर हो रही है। फ्लाइट? हाँ। मुझे? हाँ। नहीं तो मैं तो एक फ्रेंड को छोड़ने आया था। और ये ओ, ये टिकट, ये तो सड़क से उठाई थी। मुझे एक नंबर लिखना था। पापा आप यहीं रुकिए, मैं कार लाता हूँ। हाँ भैया, जाइए ना। जल्दी आओ। शिवा भैया, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? तेरी माँ और प्रिया वहाँ वेट कर रहे हैं। बस थोड़ा रुकिए, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी पापा। ठीक है, जल्दी कर। इसमें चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं पापा, मुझे लगता है कि इसके पेट्रोल पाइप में कुछ कचरा आ गया। चलो देखते हैं। मैं अरे देखता हूँ। शिवा भैया, अरे छोड़िए ना शिवा भैया, आप मेरे साथ चलिए। राहुल अरे मुझे सुनिए पता तो। है क्या करना है, ये मेरी गाड़ी है। ओके हाँ। जल्दी कर, वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। शिवा भैया मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। क्या हुआ? शिवा भैया, कहा था रहने दो, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। अंकल आप समझाइए ना। तुम जरा रुको राहुल। शिवा जल्दी से कचरा निकालो। अरे अंकल, चलो जल्दी करो। से वही कह रहे हैं। शिवा भैया, वो लोग वहाँ मैं इंतजार हाथ कर जोड़ता हूँ, रहे हैं। प्लीज चलो, मत जल्दी कीजिए करो। ऐसा। अरे शिवा, अरे खींचो उसे और देखो क्या हुआ। हाँ? पापा लगता है पेट्रोल खराब हो गया है। हाँ? बहुत बदबू आ रही है। बदबू तो आएगी ना, मैं जानता था। आजकल पेट्रोल में क्या क्या मिक्स कर देते हैं वो लोग। शिवा भैया प्लीज, शिवा भैया जिद मत कीजिए। चलिए अंकल, अपनी कार है ना, नई कार चलो है, एसी ये है, ठीक ही मस्त कह रहा एकदम। है, चलिए इसकी शिवा गाड़ी भैया। में चलते हैं।